नमस्कार बच्चों, आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा विषय है क्लास 11th के बच्चों के लिए अकाउंट्स के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट अकाउंट्स, लेखा शास्त्र, सीजी और सीबीएसई के लिए आज का मेरा विषय है, चैप्टर्स है कैश बुक। आपको पता है, जानकारी होगी कि कैश बुक 4 प्रकार की होती है। सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक। साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही, त्रिस्तंभी रोकड़ बही और लघु रोकड़ बही। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं त्रिस्तंभी रोकड़ बही, 3 कॉलम कैश बुक, या हमें कह सकते हैं कैश एट बैंक। ये जो महत्वपूर्ण है, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है, उसी बुक को मैं आज बताने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल आप सब्सक्राइब कर दीजिए अशोक पोर्ट भरे यूट्यूब में, और अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, और लाइक कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं आज का 3 कॉलम कैश बुक कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों, 3 कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है, 2 पक्ष होता है, डेट, पर्टिकुलर, एक वाउचर नंबर भी रहता है, जेएफ, डिस्काउंट, कैश और बैंक। क्रेडिट साइड में एक कॉलम होता है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, डिस्काउंट, कैश और बैंक। जो भी आपको रिसीव होगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, जो भी आप पेमेंट करोगे उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अर्थात रिसीव को पाने, जो भी आपको भुगतान रिसीव मिलता है डेबिट में, पेमेंट करते क्रेडिट में आएगा। बच्चों, आज का हमने क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें आपको बता रहा है, निम्न व्यवहारों को मैसर सुदीप कुमार की त्रिस्तंभी रोकड़ बही में लिखिए, 3 कॉलम कैश बुक में पोस्टिंग कीजिए बोल रहा है। सबसे पहले बता रहा है 2018 में 1 अप्रैल को इसके पास कैश इन हैंड 18,000 रुपए है और कैश एट बैंक 14,000 रुपए। तो जैसे ही हमारा कैश इन हैंड होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे 2018 आपका 1 अप्रैल और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, शेष लाया गया। कितना लाया गया शेष? तो आपके पास, इसके पास तिजोरी में 18,000 रुपए है और बैंक में 14,000 रुपए है। अगर यही चीज आपको बोल देता बैंक अधिविकर्ष बोल देता, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उस समय आपको बाई बैलेंस बोल के बैंक के क्रेडिट साइड में लिखना होता। फिलहाल हमको नहीं बोला है इसलिए डेबिट में आएगा। अगला आइटम बोला है हमको यहाँ पे 3 तारीख को नगद माल बेचा। मैंने कहा कि जब भी आपके पास पैसा आएगा डेबिट में, पेमेंट करोगे तो क्रेडिट में। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो जैसे ही आप माल बेचोगे तो आपके पास 3 अप्रैल को क्या आएगा? पैसा आएगा। किस माध्यम से आ रहा है? सेल्स के माध्यम से आ रहा है, तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे, और नगद मिल रहा है इसलिए कैश के कॉलम में आपको लिखना है। अगला आइटम कहता है बैंक में जमा किया। यही बहुत महत्वपूर्ण आइटम है। यहाँ पे बैंक में जैसे ही आप जमा करते हो तो सामान्यतः आप एंट्री क्या बनाते हो? बैंक अकाउंट DR टू कैश, बैंक अकाउंट DR टू कैश। इसका मतलब ये होता है बैंक में आपका पैसा जमा हो रहा है और उसी दिन आपके तिजोरी में से कैश कितना कम हो रहा है? 10,000 कम हो रहा है। मतलब आपका बैंक और कैश दोनों क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। और जिसका अकाउंट बढ़ता है उसके डेबिट में लिखा जाता है, और जिसका अकाउंट कम होता है उसके क्रेडिट में लिखा जाता है। जैसे ही आप बैंक में 10,000 जमा करोगे तो किसका बैलेंस बढ़ेगा? बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे 8 तारीख को लिखोगे टू कैश। कहां जमा कर रहे हो आप? बैंक में जमा कर रहे हो। कितना जमा कर रहे हो? 16,000 रुपए। आप कितना जमा कर रहे हो? 16,000 रुपए आप बैंक में क्या कर रहे हैं? पर जमा कर रहे हैं। तो 16,000 रुपए आपका कहां पे आएगा? बैंक में आएगा। क्या होगा? बैंक में आपने कितना जमा किया हो? 16,000 रुपए। तो कैश बैंक हमारा क्या हो रहा है? बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। कहां से आया पैसा? तो कैश से आया। ठीक उसी प्रकार आपको 8 तारीख को, 8 अप्रैल को इसका सेकंड साइड इफेक्ट पड़ेगा। बाई बैंक लिखेंगे और कैश के कॉलम में राशि लिखेंगे, कि कैश में से 16,000 रुपए
आपके पास क्या हो गया है, चले गया है ना। बैंक में आपके पास से क्या हो गया है, कम हो गया है। तो कैश आपके तिजोरी से 16,000 रुपए कम हुआ और बैंक में आपका 16,000 क्या हो गया है, जमा हो गया है। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, बोलते हैं प्रतिप्रविष्टि बोलते हैं, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन्स का से कैश और बैंक दोनों प्रभावित हुए हैं और इनका दोनों साइड में इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसको हम प्रतिप्रविष्टि कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अगला ट्रांजेक्शन हमको बोल रहा है 15 अप्रैल को, बोलता है माल खरीदा हुआ चेक से भुगतान किया। तो 15 अप्रैल को बाई परचेस, और आपका कहां से पेमेंट किया इसने, चेक से, मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट किया। तो किसका बैलेंस कम हो रहा है, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। तो आपका कहां आएगा, डायरेक्ट किसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, बैंक पे पड़ेगा। फिर बोल रहा है आपको 20 अप्रैल को बैंक से कार्यालय हेतु निकाला, ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हो। जैसी बैंक से आप ऑफिस यूज के लिए निकालोगे तो बैंक से पैसा निकालोगे, तिजोरी में डालोगे, तो तिजोरी का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब कैश का बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बैंक का पासबुक में आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका भी डबल इफेक्ट पड़ेगा बच्चों। तो 20 अप्रैल को यहां लिखेंगे टू, किसका बैलेंस बढ़ रहा है, कैश का, तो यहां लिखेंगे टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, और किसके कॉलम में लिखा जाएगा, कैश के कॉलम में लिखा जाएगा कितना, 16,000 रुपए, क्योंकि 16,000 रुपए से आपकी तिजोरी में बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ठीक 20 अप्रैल को हम क्रेडिट में लिखेंगे कैश, क्योंकि बैंक का बैलेंस क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो बैंक के कॉलम में आ जाएगा 16,000 रुपए। तो इस तरह से बच्चों आपके पास क्या हो रहा है कि कैश का बैलेंस बढ़ रहा है और बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका भी दोनों साइड इफेक्ट पड़ा है, इसलिए भी इसको भी क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री दो महत्वपूर्ण है, एक बैंक में जमा करने पर और एक बैंक से कार्यालय हेतु निकालने पर। और एक और कॉन्ट्रा एंट्री होती है जिसको हम बोलते हैं बैक डेट चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पुराने कोई भी चेक को अगर आप बैंक में जमा करते हो तो उसको भी हम बैंक में कैश डिपॉजिट करके एंट्री पास करते हैं और उसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। उससे रिलेटेड भी मैं आपको एक प्रश्न समझाऊंगा। तो बच्चों इस तरह से हमारे छोटे 5 ट्रांजेक्शंस थे, इनको हमने पोस्टिंग कर दिए हैं। अब हमको इसका क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है, बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस निकालेंगे तो देखेंगे किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और किस साइड का टोटल कम आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट से रिलेटेड तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं था। हम देखेंगे तो इधर बैंक का टोटल कितना आ गया, 40, 14 और 16 कितना हो गया, 30,000, और इसका टोटल आ रहा है 0 0 0 8 6 14 और 3 और एक 4। तो कितना आ रहा है आपका, 8 6 6 5 14, एक 1 2 3 और एक 4, 44,000 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से इस साइड का हम देखें तो 16,000 है, और तो इधर 44 में से आपको क्या करना है, 44,000 में से आपको 16,000 क्या करना है, माइनस करना। तो 0 0 14 में से गया 8, और यहाँ कितना बच गया बच्चों आपका 3 3 में से गया 2, तो कितना आ रहा है, 28,000 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 28,000 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे हमारा बैलेंस कितना आ गया, 28,000। और उसी प्रकार से हम कैश का देखेंगे तो कैश में कितना है, 30,000 आया। 30,000 में से कितना घटा देंगे, आपका क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 0 0 0 6 5 11 की 1 हासिल 1 2 18 21,000 कितना आया, 6 5 21,000। 21,000 माइनस करोगे तो 0 0 11 में 10 में से 1 गया 9, और आपका कितना है 0, तो कितना आ रहा बच्चों, 9,000 रुपया आ रहा है। तो यहाँ पे हमको उसने 16,000 रुपए जमा किया था और फिर उसने 16,000 रुपए क्या कर लिया था, निकाल लिया था।
तो इस तरह से हमारा बैलेंस आया और दोनों साइड के टोटल में आपका आ जाएगा 44,000 और 31 तारीख को 30 अप्रैल को हम ले लेंगे महीने के आखिरी तारीख को बैलेंस CD और 1 तारीख को हम ले आएंगे 1 मई को टू बैलेंस BD आपका कैश का 28,000 और इसका 9,000। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखे कि एक छोटा सा हमने सवाल लिए और उसको बना के देखे हैं। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि दोनों का अभी भी हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बता रहा है। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, आप अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।